नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहते हैं आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है, लेकिन क्या हो जब जन्म से ही किसी को शारीरिक विषमताएं घेर लें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की 11 साल की पलक भी उन्हीं में से थी। उस हालात ने इस बच्ची की रफ्तार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कहते हैं जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तो रोशनी की नई सुबह भी उतनी ही करीब होती है। गाजियाबाद की इस बेटी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। मिलिए पलक से। पलक कालिया को देखकर शायद ही आप यकीन कर पाएं कि इसने नेशनल पैरा एथलीट में दो सिल्वर मेडल जीते हैं। एक 50 मीटर रेस में तो दूसरा सॉफ्ट बॉल थ्रो में। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुकाबलों में ये नन्ही सी जान 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की रेस प्रतियोगिता में गोल्ड जीत चुकी है। ये तो चंद बानगी है। खेल प्रतियोगिताओं में इस बच्ची ने इतने मेडल्स और शील्ड्स हासिल किए हैं कि आज उन्हीं मेडल से खेलते हुए उसकी आंखों में गौरव का भाव तैरने लगता है। पलक ने फर्स्ट अचीवमेंट जो रेसर के रूप में लाया था वो दिल्ली, यूपी, हरियाणा 3 स्टेट टॉप करके उसका पहला अचीवमेंट रहा था। उसमें गोल्ड मेडल उसने जीता था। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में गेम्स हुए थे जिसमें एनसीआर के बच्चे थे, लगभग 700 बच्चे थे, और उसमें ये फर्स्ट रही थी 50 मीटर की रेस में। गोल्ड मेडल इसने जीता था, जो एक हम लोगों को एक ऐसा अचीवमेंट दे गया, सोचने को मजबूर कर गया कि अगर आज हम पलक के साथ स्टैंड नहीं करते तो पलक इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। पलक की इस बेशुमार कामयाबियों के पीछे छुपी है दर्द की एक नामुराद दास्तां। साल 2004 में पलक आसमान से जब धरती पर उतरी तो सामान्य नौनिहाल थी। पलक के जन्म के साथ घर में खुशियां बरसी थी, बधाइयों का तांता लगा था। लेकिन 2 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते माँ बाप को लगने लगा कि कुदरत ने उनके साथ कुछ खिलवाड़ सा कर दिया है। पलक ना तो सामान्य बच्चों की तरह चल फिर पाती थी और ना ही देख बोल पाती थी। 2 साल पहले आया खुशियों का उजाला धीरे धीरे गम के अंधियारे में तब्दील होने लगा। एक तो बेटी और दूसरी एबनॉर्मल। समाज के ताने मिलने लगे, भविष्य की चिंता सताने लगी। हम लोगों को ऐसी चिंता भी लगी कि पलक एक बिटिया के रूप में हम लोगों के पास है और वो दूसरे लफ्ज़ों में हैंडीकैप की श्रेणी में जाती हुई दिख रही थी उस समय पे, तो हम टूटते हुए महसूस होते थे अपने आप को। हम ये महसूस करते थे कि समाज में अपनी पलक को एक सही स्थान हम नहीं दिला पाएंगे। कह दो ना खुदा से कि लंगर उठा ले, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। पलक ने शायद इसी शेर में हकीकत का रंग भरने का काम किया है। जो माँ बाप कल तक पलक के भविष्य की चिंता में दोहरे हुए जाते थे, आज उनकी पहचान बन चुकी है ये बेटी। पलक का आत्मविश्वास ऐसा कि पिता को इशारों में बता दिया था कि छोटी मोटी दौड़ की चिंता मत करो, बड़े दौड़ में पदक जीत के दिखाऊंगी। समाज में कई जने ऐसा बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि एक हैंडीकैप बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन सब के लिए अपने आप में एक खुद में पलक ने जवाब दिया उन लोगों को। क्या आप जो एक हैंडीकैप को ये मान के चलते हो कि हैंडीकैप कुछ नहीं कर सकता, आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में मैं मौजूद हूँ। पैरा एथलीट में पलक अब इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर रही है। पर यूपी की इस बेटी के शौक और भी हैं। म्यूजिक पर अपनी छोटी बहन के साथ पूरे जोश से थिरकना पलक को काफी भाता है। हैंडीक्राफ्ट में अपनी उंगलियों के कमाल से भी पलक ने कई इनाम जीते हैं। अब तो ये बिटिया अपने माँ बाप का गुरूर बन चुकी है। पलक देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पलक की सफलता वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इस तारीफ के पीछे कड़ी मेहनत और लगन के रूप में उस पिता का भरोसा छुपा है जिसने पलक की कमियों के बीच उसकी उस प्रतिभा को जाना जो आज उसकी पहचान बनी है।
तो कल आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती से जिसने बिना किसी सहारे के ग्लैमर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। बस आप देखना न भूलें। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजो।